30 बाल लक्षण का अंग। बच्चों जैसा निष्कपट, सरल और अहंकार रहित स्वभाव अपनाना। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के एक अत्यंत गूढ़ और सहज सत्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य बड़ा हो जाता है और उसमें बुद्धि व समझ आ जाती है, तब तो वह संसार की बातों और व्यवहारों को प्रत्यक्ष देखता है, उनके गुण दोषों पर विचार करता है और फिर अपनी भलाई के लिए उपाय प्रयास करता है। परंतु विचार करो कि जब वही जीव एक छोटा सा अबोध बालक बालसाध होता है, जिसे संसार का कोई ज्ञान नहीं होता, तब उसे अपनी भूख, प्यास या कष्ट जैसी आवश्यकताओं को प्रकट करना और उनके समाधान के उपाय करना कौन आकर सिखाता है? जैसे भूखा होने पर बालक का रोना ताकि उसे दूध मिल सके। महाराज संसार के सभी नर नारियों, ज्ञानियों और ध्यानियों के सामने ये मौलिक प्रश्न रखते हैं कि बालपन की वो स्वाभाविक समझ और जीवन जीने की सहज कला उस शिशु को जन्मजात कौन सिखा जाता है? वास्तव में वो घट-घटवासी चेतन सत्ता राम ही है, जो जीव के भीतर बैठकर बालपन से ही उसकी रक्षा और संचालन करती है। जब बच्चा अत्यंत छोटा और अबोध होता, तब माता उसके पोषण के लिए अपने स्तन हांचल को उसके मुख में देती है और उसे अपनी गोदी में बड़े प्यार से संभाल कर संभाए रखती है। माता स्तन को मुख में तो डाल देती है, परंतु उस स्तन से दूध को भीतर खींचना और उसे निगलना, यह क्रिया वो नवजात शिशु स्वतः करने लगता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के ज्ञानियों और साधारण मनुष्यों से ये मर्मस्पर्शी प्रश्न करते हैं कि उस छोटे से बालक को स्तन से दूध खींचने की ये जटिल कला, खाचणकल, किसने आकर सिखाई? माँ तो केवल स्तन मुख में रख सकती है, परंतु भीतर खींचने की वो जन्मजात विद्या और प्रेरणा माँ ने उसे नहीं दी। महाराज कहते हैं कि हे संसार के लोगों, जरा गहराई से विचार करो कि जन्म लेते ही बिना किसी पाठशाला या अभ्यास के उस शिशु के भीतर ये कला कहाँ से प्रकट होती है? वास्तव में यह उस घट-घटवासी परमेश्वर चेतन राम की ही अद्भुत सत्ता और व्यवस्था है, जो जीव के भीतर प्राण रूप में बैठकर जन्म के पहले क्षण से ही उसकी रक्षा और संचालन करती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सृष्टि की सहज प्राकृतिक व्यवस्था और ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जब जीव बालपन शिशु अवस्था में होता है, तब समय आने पर मूत्र मार्ग, लिंग से पेशाब का उतरना और गुदा मार्ग से शरीर के अपशिष्ट मल, आहार के अवशेष का त्याग करना, इस शारीरिक क्रिया और वेग को पहचानना उस अबोध शिशु को किसने सिखाया? महाराज संसार के सभी मनुष्यों को विचार करने के लिए कहते हैं कि एक नवजात शिशु, जिसे संसार की किसी भाषा, क्रिया या ज्ञान का बोध नहीं होता, उसे भी ये कैसे पता चल जाता है कि शरीर के विकारों को किस प्रकार बाहर छोड़ना है? इस मलमूत्र विसर्जन की प्राकृतिक समझ और विचार, विवेक उसे किसने प्रदान किया? वास्तव में यह किसी मनुष्य या माता पिता की सिखाई हुई विद्या नहीं है, बल्कि यह उस घट-घटवासी परम सत्ता कुदरती राम की ही अंतर्निहित व्यवस्था है, जो जीव के पैदा होते ही उसके शरीर तंत्र को सुचारू रूप से संचालित और रक्षित करती है। जीव के जन्म के शुरुआती क्षणों की ओर ध्यान ले जाते हुए कहते हैं कि जिस समय मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उस बाल अवस्था में उसे सुरत, ध्यान, निरत, स्थिरता, मन, चित्त और बुद्धि जैसी आंतरिक शक्तियों का कोई होश या समझ सुध नहीं होती, और उस समय संसार का कोई भी मनुष्य या माता पिता बोलकर या समझाकर उसे यह बातें सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि शिशु अभी भाषा और व्यवहार से सर्वथा परे होता है। महाराज संसार के सभी नर नारियों और ज्ञानियों से यह गंभीर प्रश्न करते हैं कि जब बाहरी रूप से सिखाने वाला कोई माध्यम नहीं था, तब बालपन के वे सारे लक्षण, लक्ष्य, वो जीने की सहज चेतना और आंतरिक क्रियाएं मुझे यानी हर जीव को किसने आकर सिखाईं? वास्तव में यह अंतर्ज्ञान किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है। यह उस घट-घटवासी अखंड परम सत्ता राम का ही साक्षात चमत्कार है, जो जीव के भीतर चेतन रूप में बैठकर उसे बिना सिखाए ही जीवन जीने की समझ और आत्मरक्षा की कला प्रदान करती है। जीव के जन्म के ठीक उस पहले क्षण की महिमा गाते हुए कहते हैं कि जब शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है, तब उस समय उसके कान बाहरी आवाज़ों को स्पष्ट सुनने, सांभळे में सक्षम नहीं होते, और न ही उसकी आंखों की ज्योति, दिष्ट, संसार के प्रकाश और रूप को देखने योग्य होती है। वो पूरी तरह से इंद्रियों के स्तर पर अक्षम होता है। परंतु जैसे ही वो जीव माता के उस तंग और कष्टदायक गर्भ को छोड़ता है, छाड़ तुरंत, वो संसार में आते ही तुरंत जोर जोर से रोने, क्रंदन करने लगता है। महाराज संसार के विचारकों से पूछते हैं कि जब वो न तो सुन सकता था और न देख सकता था, तब गर्भ से बाहर आते ही तुरंत रोने की ये क्रिया और इसके माध्यम से गर्भ के भीषण कष्ट को प्रकट करने की समझ उसे किसने सिखा दी? वास्तव में जन्म लेते ही रोने की यह स्वाभाविक प्रेरणा किसी सांसारिक गुरु या माता की सिखाई हुई नहीं है। यह उस घट-घटवासी अंतर्यामी परमेश्वर चेतन राम की ही अद्भुत सत्ता है, जो जीव के भीतर बैठकर
उसे जीवन के नए वातावरण में सुरक्षित प्रवेश कराती है और उसकी रक्षा करती है। जीवन के विकास क्रम और ईश्वरीय विधान का सुंदर तालमेल बिठाते हुए कहते हैं कि जब जीव थोड़ा बड़ा होता है तब उसे इस संसार में माता पिता, परिवार और समाज की तरह तरह की संगत प्राप्त होती है। सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे जगत में अनेक गुरु और सद्गुरु भी मिलते हैं जो उसे ज्ञान, भाषा और व्यवहार सिखाते हैं। ये सब तो बाद में होता है, परंतु विचार करो कि जब जीव बिल्कुल अबोध बाल समय था, जब न कोई संगति थी और न ही कोई सांसारिक गुरु, तब स्तन से दूध खींचना, मलमूत्र का विसर्जन करना और जन्म लेते ही रोकर गर्भ के कष्ट को प्रकट करना जैसी जीवनदायिनी क्रियाओं से कौन आकर सिखा गया? महाराज संसार के सभी मनुष्यों को गहराई से आत्ममंथन करने की प्रेरणा देते हैं कि जो विद्या किसी स्कूल, समाज या बाहरी गुरु से नहीं सीखी गई, वो शिशु को जन्मजात कैसे प्राप्त थी। वास्तव में वह घटघटवासी अंतर्यामी कुदरती राम, चेतन सत्ता ही है जो जीव के भीतर आदि गुरु बनकर विराजमान है और बिना किसी बाहरी माध्यम के उसकी रक्षा व संचालन करता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीव को उसके जन्म से पूर्व की उस रहस्यमयी अवस्था का स्मरण कराते हुए पूछते हैं कि हे जीव, माता के गर्भरूपी उस तंग और अंधकारमय बिल गर्भवास में पूरे 9 महीने 9 मास तक तुझे सुरक्षित किसने रखा? वहां उस कष्टदायक स्थान पर भी तुझे अपनी चेतना, खेलने व पोषण की धुन में लगाकर जीवंत बनाए रखने वाला वो कौन था? और फिर जैसे ही 9 महीने पूरे हुए और इस बाहरी जगत में रहने योग्य तेरा ये मानव शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तब गर्भ के भीतर से तुझसे ये किसने कहा कि अब तेरा समय पूरा हो गया है, तू तुरंत यहां से बाहर जगत में चला जा? तुझे उस गर्भ से बाहर निकलने की प्रेरणा और आज्ञा किसने दी? महाराज संसार के प्रत्येक मनुष्य को गहराई से सोचने के लिए विवश करते हैं कि गर्भ के भीतर न तो कोई विज्ञान काम कर रहा था और न ही कोई सांसारिक संबंधी तुझे निर्देश दे रहा था। वास्तव में वह घटघटवासी अंतर्यामी परमेश्वर चेतन राम ही है जो गर्भ में 9 महीने तक जीव की रक्षा करता है और समय आने पर उसे इस संसार रूपी कर्म भूमि पर भेजता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ उस परम गुरु, सच्चे मार्गदर्शक की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गर्भ के उस तंग अंधकार से लेकर इस संसार के जीवन काल में और अंततः जब यह जीव शरीर का त्याग करता है, तब भी जो गुरु निरंतर आत्मा के साथ अंतलार बना रहता है, वही वास्तव में सच्चा और कुदरती गुरु है। वही जीव का परम संगी है जो हर लोक और परलोक में साथ निभाता है। इसके विपरीत इस मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद जो अन्य सांसारिक गुरु या नामधारी गुरु मिलते हैं, वे जीव के साथ केवल इस शरीर और संसार की सीमा तक ही रह सकते हैं। वे न तो गर्भ में साथ थे और न ही मृत्यु के बाद जीव के साथ परलोक चल सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि उन बाहरी गुरुओं की संगति इस कुदरती गुरु की तुलना में अत्यंत साधारण, सरस न विचार यानी श्रेष्ठ नहीं है। अतः जीव को उस अंतर्यामी घटघटवासी कुदरती राम चेतन सत्ता की शरण लेनी चाहिए जो सदा सर्वदा से उसके साथ है और अंत तक साथ निभाता है। संसार के सभी जीवों को उस सच्चे मार्गदर्शक की पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम सब मिलकर उस परम गुरु, कुदरती गुरु को पहचानो, चींजो, जो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम माता के गर्भरूपी अंधकार गर्भवास में असहाय पड़े थे। उस घटघटवासी समर्थ गुरु ने ही माता के गर्भ में तुम्हारे पैरों के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक नखचख एक एक अंग को बड़ी बारीकी से गढ़ा, तुम्हारा सुंदर मनुष्य शरीर तैयार किया और फिर उसमें श्वासों, प्राणों का संचार करके जीवन का दिव्य रंग चढ़ाया। उसी की बदौलत तुम इस संसार में जीवित आ सके। महाराज शिक्षा देते हैं कि जन्म के बाद मिलने वाले बाहरी गुरुओं में उलझने के बजाय अपने भीतर बैठे उस आदि सृजक और रखवाले कुदरती राम चेतन सत्ता को खोजो और पहचानो, जिसने तुम्हें ये अनमोल मानव जीवन प्रदान किया है। गर्भ के भीतर की उस परम व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तुम माता के गर्भरूपी उस अत्यंत संकुचित और विकट स्थान गर्भवास में थे, तब उस परम सत्ता ने तुम्हारे प्राण पुरुष चेतन आत्मा को एक सम्मानित मेहमान मान की तरह सुरक्षित रखा। वहां उस कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारे पोषण और रक्षा का पूरा प्रबंध किया गया। जब तुम्हें बाहरी संसार का कोई होश नहीं था, कोई बुद्धि या समझ सुध नहीं थी, उस अचेत अवस्था में भी तुम्हें समय समय पर पोषण प्राप्त करने और गर्भ के भीषण कष्टों में स्वयं को सुरक्षित रखने का आंतरिक ज्ञान जिसने प्रदान किया, वही तुम्हारा सच्चा, असल और कुदरती सद्गुरु है। महाराज संसार के जीवों को प्रेरित करते हैं कि बाहरी माइक गुरुओं की खोज में भटकने के बजाय अपने भीतर बैठे उस आदि रक्षक और अंतर्यामी सद्गुरु रूपी राम को पहचानो, जिसने बिना किसी बाहरी साधन के तुम्हें गर्भ जैसी विकट जगह में भी जीवित रखा और जीवन का ज्ञान दिया। इस माइक संसार में ऐसे गुरुओं और शिष्यों की कोई कमी नहीं है, जहां गुरु मुख से उपदेश ज्ञान कहता है और शिष्य उसे कान लगाकर सुनता व ग्रहण झेले करता है। जन्म लेने के बाद
इस संसार में ऐसे लोक गुरु तो जीवों को अनेक अनंत मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वास्तविक सद्गुरु की पहचान बताते हुए कहते हैं कि सच्चा सद्गुरु वही है जो जीव की उत्पत्ति आदि से लेकर उसके अंतिम कल्याण अंत तक साक्षात संग रहता है। वह तब भी साथ था जब जीव पारब्रह्म की चेतन सत्ता में था, और वह तब भी साथ रहता है जब जीव संसार के बंधनों और काल के चक्र को छोड़कर परम मोक्ष सत्स्वरूप अमर पद में समा जाता है। महाराज जीव को चेताते हैं कि हे भाई, तू इस शाश्वत सत्य को देख और समझ पेख कि जो सदा सर्वदा तेरे आत्मस्वरूप के साथ रहता है वही सच्चा कुदरती सद्गुरु है। बाकी बाहरी गुरु तो केवल इस नश्वर शरीर के साथी हैं। इस नश्वर संसार में जन्म लेने के बाद हम जितने भी गुरु या संबंधी बनाते हैं वे समय आने पर या देह छूटने पर हमसे अवश्य बिछड़ जाते हैं, परंतु वह आदि और कुदरती गुरु ऐसा है जो न तो भूतकाल में कभी जीव से अलग हुआ था, न बिछड़या, और न ही भविष्य में कभी अलग हो सकता है, न बिछड़े। वो तो हर परिस्थिति में लोक और परलोक में सदा आत्मा के संग विराजमान रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीव को परम कल्याण का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम उस अविनाशी और सदा साथ रहने वाले सच्चे गुरुदेव की पहचान करो और किसी बाहरी माइक साधन में उलझने के बजाय अपने भीतर बैठे उस अंतर्यामी कुदरती राम की ही नित्य प्रति सदा प्रेम पूर्वक सेवा और भक्ति सुमिरन करो। वही तुम्हें जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त करेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, कान खोलकर सुनो, सुन लोए। जब तुम माता के गर्भ रूपी उस तंग और संकटमय स्थान गर्भवास में असहाय पड़े थे, तब जिस परम सत्ता और कुदरती गुरु ने 9 महीने तक तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें ये सुंदर बाल देह प्रदान कर संसार में सुरक्षित भेजा, उस सच्चे रक्षक और अंतर्यामी गुरुदेव को भूल जाने में तुम्हारा कभी कोई भला कल्याण नहीं हो सकता। महाराज स्पष्ट करते हैं कि जो जीव अपने भीतर बैठे उस असली कुदरती राम को भूलकर केवल बाहरी नामधारी गुरुओं की शरण में भटकता रहता है, उसे देह छूटने के बाद मृत्यु के समय और काल के चक्र में पड़कर बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए उस गर्भ के रखवाले समर्थ गुरु को कभी मत भूलो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों के सामने एक परम चुनौती और प्रश्न रखते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, सुनो, मुझे उस सच्चे गुरु का पता बताओ जो इस जीव आत्मा हंस के साथ केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि युगों युगों से जुग जुग हर योनि और हर लोक में निरंतर साथ रहकर रमण कर रहा है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में जगमाई जितने भी अन्य गुरु, सतगुरु या सगे संबंधी मिलते हैं वे सब केवल इस नश्वर शरीर के नाते हैं। जब यह देह छूटती है तब माता पिता, धन संपदा, स्त्री पुत्र और यहाँ तक कि संसार के गुरु भी यहीं धरे रह जाते हैं। मृत्यु के बाद जीव यमराज और काल के चक्र में अकेला ही सुख दुख के धक्के खाता है। अतः महाराज ज्ञानियों को झकझोरते हुए पूछते हैं कि उस कठिन समय में जब जीव बिल्कुल अकेला होता है तब भी जो उसके साथ खड़ा रहता है उस अविनाशी और कुदरती सद्गुरु का भेद मुझे बताओ। वास्तव में वो गुरु कोई बाहरी मनुष्य नहीं बल्कि घट घट में रमने वाला वो राम तत्व ही है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीव की मानसिक दशा में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जब यह जीव माता के गर्भ में और बाल अवस्था में था तब यह अपने मूल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप के अत्यंत निकट था और निष्पाप था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हुआ और संसार की माया व जवानी के प्रभाव में आया उसका वह निर्मल जीव भाव पलटकर विषय विकारी मन के वशीभूत हो गया। इस सांसारिक मन के बहकावे में आकर जीव ने इस मृत्युलोक में संसार और स्वर्ग आदि के भोगों व कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के गुरु धारण कर लिए। महाराज संसार के ज्ञानियों से पुनः एक गंभीर प्रश्न पूछते हैं कि हे भाई, भोग और माया की राह दिखाने वाले गुरु तो जग में अनेक मिल जाते हैं, परंतु मुझे उस सच्चे गुरु का भेद बताओ जिसने उस अबोध बाल अवस्था बाल दशा में जब जीव को संसार का कोई ज्ञान नहीं था तब भी उसके भीतर बैठकर जीवन रक्षा का परम ज्ञान और प्रेरणा दी थी। महाराज समझाते हैं कि इन सांसारिक और माइक गुरुओं को धारण करने से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। सच्चा गुरु तो वही है जो जीव को मन के विकारों से छुड़ाकर उसके बालपन जैसे निर्मल निज स्वरूप राम तत्व से दोबारा जोड़ दे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज उस सच्चे और कुदरती गुरु का सटीक निवास स्थान पता बताते हुए कहते हैं कि वह परम गुरु कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी मानव शरीर के भीतर अर्ध और ऊर्ध्व के मध्य में, अर्थात इड़ा पिंगला या नाभि से लेकर भ्रिकुटी के मध्य आती जाती श्वासों के सहज प्रवाह में बैठकर प्रतिपल जीव को जीवन और चेतना की सीख सिखावण हार दे रहा है। वही घटघटवासी राम तत्व ही सच्चा और काल के चक्र से मुक्त करने वाला सतगुरु है। महाराज साधकों को उपदेश देते हैं
कि उस कुदरती सद्गुरु को अपने अंतस में निहारो, निरख, और अपनी सुरत को संसार के विकारों से समेटकर उस उन्मनी धार, परम स्थिर व एकाग्र अवस्था में लीन कर दो, जहां उस अविनाशी तत्व का साक्षात अनुभव होता है। महाराज कहते हैं कि मन के माने हुए और केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले अनित्य गुरुओं का मोह त्याग कर अपने भीतर विराजमान इसी सहज कुदरती गुरु की शरण ग्रहण करो, ताकि तुम्हारा आवागमन सदा के लिए मिट जाए।